हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं लाई हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग। लास्ट वीडियो में मैंने बैक पार्ट का कटिंग पूरा क्लियर कर दिया था। तो फ्रंट पार्ट में भी बैक पार्ट की तरह जो भी लेंथ है उसमें +1 करना है। बैक लेंथ मेरा 14 था और फ्रंट का 15 है, तो +1 किए तो 16 हुआ। और मैं अब ले रही हूँ शोल्डर और नेक विड्थ ले रही हूँ। तो शोल्डर मैंने ले लिया 13.5 का हाफ, और ये आर्म होल ले रही हूँ जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, चेस्ट डिवाइड 6+1। अभी हम लोग लेंगे चेस्ट का माप। तो चेस्ट का माप थोड़ा चेंज होता है इसमें, क्योंकि बैक पार्ट में मैंने सिर्फ चेस्ट को डिवाइड 4 किया था और इसमें 1.5 इंच प्लस करके फिर 4 डिवाइड किया, तो 9.8। बैक का चेस्ट हमारा 9.3, फ्रंट का हुआ 9.8। तो आपका जितना भी चेस्ट साइज आएगा उसमें करना है +1.5 और फिर करना है डिवाइड 4। अब लेंगे नेक लाइन का। तो बैक लेंथ था 1, फ्रंट का 2.5 रखेंगे, 2.5 इंच लंबाई में, और विड्थ में सेम जितना मैंने पीछे रखा था 3 इंच, 3/2.5 रखेंगे। हम लेंगे आर्महोल डाट। आर्महोल डाट में यहाँ पे लेंगे 1/2 इंच का डाट। अब ऊपर से लेंगे अपिक्स पॉइंट का लेंथ 10.5। तो लेंथ तो ले लिया, विड्थ के लिए क्या करेंगे, तो जो भी चेस्ट का राउंड है उसका 10वां भाग, 37 चेस्ट राउंड है तो लिए 3.7। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और फिर यहाँ पे जितना भी आया, जैसे देखिए चेस्ट डिवाइड 10, आपका जितना भी चेस्ट साइज़ है उसको डिवाइड 10 करना है और फिर लिख देना। तो यहाँ पे 3.7 हुआ। जितना भी ऊपर आ रहा है उतना ही उससे 1/2 इंच कम नीचे लेना है। तो ऊपर 3.7 है तो नीचे लेंगे 3.3। ये ले लिए, 3.3 लगा दिया मार्किंग। तो ये प्रिंसेस लाइन का एक लाइन बन गया। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए जो भी हमारा वेस्ट डार्ट है उस पर मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट डार्ट हुआ 37 साइज का, 2.5 इंच। आप 2 से 2.5 इंच तक का ले सकते हो वेस्ट डार्ट, अगर 35 से 38 तक का साइज है तो ये 2.5 इंच पे लगाए। अब इसको आर्म होल वाले डार्ट से मिला देंगे। आर्म होल का डार्ट ये रहा 1/2 इंच। तो अब ये हमारा डार्ट दोनों कितना लेना वो तो क्लियर हो गया। नीचे का वेस्ट डार्ट लेना है 2.5 इंच का और आर्म होल डार्ट लेना है 1/2 इंच का। अब इसमें हम करेंगे शेप के लिए मार्किंग। तो सबसे पहले पॉइंट तक मिलाकर इसका हाफ कर देंगे, तो ये एक मार्किंग हुआ। फिर इसका भी एक हाफ करेंगे तो ये 2 मार्किंग हो गया, और एक और मार्किंग नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये 3 मार्किंग हो गया। जिसमें से फर्स्ट मार्किंग में फिटिंग सिलाई के साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, फिर 0.2 एक्स्ट्रा लेना है, और तीसरे लाइन में अंदर की तरफ 0.2 एक्स्ट्रा लेना है। फिर तीनों लाइन को मिलाना है। पहले ये आर्म होल वाले लाइन में शेप दे देंगे, फिर उसको फर्स्ट लाइन में, फिर सेकेंड लाइन में, फिर थर्ड लाइन, और फिर फोर्थ लास्ट में मिला देना है। अब ये तो हाँ हो गया हमारा आर्म होल का शेप। अब इसके बाद दोनों लाइन को अपेक्स पॉइंट के पास से, जो हमारा अपेक्स पॉइंट का पॉइंट है वहाँ से दोनों लाइन को मिलाएंगे कि दोनों सेम लेंथ है या नहीं। ये पहले मैं लिख दे रही हूँ। वहाँ पे 2.5 इंच का नीचे का टस्क और ऊपर 0.5। ये हमारा रहा विड्थ। इसके हिसाब से नापेंगे कमर कितने पे आ रहा था। 3.3 इधर आया था, बीच में 2.5 को माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से रखेंगे मेजर टेप और मापेंगे 7.6 कितने पे आ रहा है, क्योंकि 7.6 हमारा कमर राउंड है। कमर है 31, उसका डिवाइड किए 4 तो हुआ 7.6। अब ऊपर वाले लाइन से इसको इक्वली मिला लेंगे, और अब अपेक्स पॉइंट से दोनों लाइन को पहले मापेंगे कितना जा रहा है। ये तो सिलाई मार्जिन का मार्किंग कर दे रही हूँ मैं, 2 इंच ये हो गया सिलाई मार्जिन जितना मैंने पीछे रखा था। अगर आप पीछे 1.5 रख रहे हो तो आगे भी आपको 1.5 रखना है, पीछे 2 रख रहे हो तो आगे भी 2 इंच रखना है। और आप इसी सब माप के हिसाब से अपना ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। अगर आपका चेस्ट साइज़ 35, 36, 37 या 38 है तो अब ये मापे। अब इसी माप से ही इसको नीचे तक मिलाएंगे कि कितने पे आ रहा है उतना लेंथ, जितने पे भी आया। और देखना है कि एक्स्ट्रा जितना बचा उसका डबल इस साइड लेना। आधा इंच उधर एक्स्ट्रा बचा तो इधर 1 इंच, अगर उधर 0.75 बचता तो इधर 1.5 लेती मैं। जितना भी उस साइड एक्स्ट्रा बचे उसका डबल लेना है इस साइड। तो ऐसे में लाइन क्रॉस में जाता है। और आर्म होल के पास 1/2 इंच डाउन करना ये कंपलसरी है। ये बड़ा साइज़ सिलूँ या छोटा साइज़, ये तो कंपलसरी है कि 1/2 इंच डाउन करना है। ये 1/2 इंच पे मार्किंग किए और इसको प्रिंसेस कटोरी के साथ डाउन कर देंगे।
ये डाउन करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा बचा उसको मार्किंग कर दूँगी क्योंकि वो कटिंग हो जाने वाला है। तो हमारा बैक पार्ट की तरह फ्रंट पार्ट भी इजीली कटिंग हो गया। आप इसी हिसाब से अपने ब्लाउज को भी कटिंग कर सकते हो। आपको मैंने साइज़ का समझाया कि 35 से 38 तक हो तो सेम टू सेम आप मेरे हिसाब से कटिंग कर सकते हो। बस फिटिंग सिलाई लगाने टाइम हाफ इंच ज़्यादा या हाफ इंच कम ले लो अपने साइज़ के हिसाब से। नेक विड्थ का नोट कर रही 3 और लेंथ हो गया 2.5 इंच। अब ये आर्म होल हो गया, चेस्ट डिवाइड 6 + 1। इसमें भी आपका जितना चेस्ट आया उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग तैयार हो चुका है। तो ये फ्रंट पार्ट के कटिंग जो कि मार्किंग रेडी हो चुका है उसको मैं कट करके पहले निकाल लूँगी। सारे टस्क को अलग कर दूँगी निकाल कर। ये जो भी मैंने मार्किंग किया था क्रॉस में उसको कटिंग करके हटा दिए। बैक पार्ट का कटिंग भी सेम उसी तरीके से कटिंग कर देंगे। ये रहा, ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका। अब हम दोनों को रख के पहले साइज़ का मार्किंग कर लेंगे, माप कर अच्छे से कि दोनों तरफ इक्वल है या नहीं, और फिर जो भी लगे 1 पॉइंट जितना भी एक्स्ट्रा है तो उसको कटिंग करके हटा देंगे पहले ही। अब ये सारे पार्ट्स का कटिंग करेंगे फैब्रिक पे। तो फैब्रिक पे कैसे रखेंगे, कॉटन फैब्रिक को पहले मैंने रखा और उसको अच्छे से प्रेस लगा दिया। प्रेस लगाने पे क्या होता है, फैब्रिक सीधा हो जाता है, तो फिर थोड़ा भी मार्जिन अंदर नहीं जाता, तो ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ब्लाउज का देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ और जिधर साइड मुझे एक्स्ट्रा चाहिए उधर मैंने एक्स्ट्रा रखा है। जैसे कि आर्म होल साइड और साइड में ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि उधर हमारा जॉइंट आने वाला है। तो ये फ्रंट पार्ट का फर्स्ट कटिंग। दूसरा प्रिंसेस लाइन की कटोरी कटिंग, इसमें भी एक साइड जिधर से जॉइंट करना उधर से एक्स्ट्रा रखा है मैंने। और अब करेंगे बैक पार्ट का कटिंग। तो ये फ्रंट पार्ट का हो गया दोनों, और बैक पार्ट को भी रख के उसको भी कटिंग कर लेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं कटिंग करके। आपको भी सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा रख के कटिंग करना है। ये दोनों हो गया, ये दोनों कटिंग कंप्लीट हो गया। अब बैक पार्ट को रख के मैं मार्किंग कर रही हूँ। बैक पार्ट को भी फ्रंट पार्ट की तरह कटिंग करना है। तो बैक पार्ट में भी मैंने पहले मार्किंग कर लिया। अब इधर से एक्स्ट्रा रख रही हूँ आर्म होल के पास, और कहीं पे भी हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना, क्योंकि बैक पार्ट में तो जॉइंट आने वाला है नहीं। बैक पार्ट पूरा का पूरा पार्ट एक जैसा है, बस इधर जिधर बटन पट्टी है उस साइड मैंने रखा है हाफ इंच, जैसे फ्रंट में रखा प्रिंसेस लाइन के जॉइंट पे। अब हम इसको क्या करेंगे, मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। अस्तर मैंने सब कुछ डबल काटा है, एक अस्तर अटैच करूँगी और दूसरा अस्तर पलटने के लिए। तो बैक पार्ट का 4 भाग में अस्तर कटिंग हुआ है। अब मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये हमारा फैब्रिक टिश्यू सिल्क है जो काफ़ी फिसलता है। अगर आपको एक बार में नहीं संभाला जाए तो आप पहले टक पिन डालकर या फिर प्रेस करके या फिर फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हो सारे पार्ट्स के अस्तर को, और फिर उसको स्टिच कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रख के सारे फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। सारे पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के मैं इसको कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इसमें तो मुझे सिलने के बाद ही बाकी के कट टू कट फैब्रिक कटिंग करने, तो इसलिए एक्स्ट्रा रख के ही मैं काट दे रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।